नमस्ते, हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कागज़ नगर का अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी, जहां आपको कागज़ नगर के सारे समाचार बताए जाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को यूट्यूब पे ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे बता रहा हूं। जाइए पहले यूट्यूब में, फिर टाइप कीजिए कागज़ नगर लोकल टीवी। वहां पे आपको हमारे चैनल के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। आप जैसा कि यहाँ ऊपर में देख पा रहे हो, एक लोगो बना हुआ है, सफ़ेद कलर का लोकल टीवी लिखा हुआ है। ये हमारी पहचान है। आप ऐसे करके हमें डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हो। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि आपको 6 जून 2025 के कागज़ नगर के समाचार बताऊं, आपको फिर से बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप पर हमारे न्यूज़ भेजना बंद कर दिया गया है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो बल्क मैसेजिंग की हमारी जो क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास फाइनेंशियल क्षमता नहीं है कि हम एक साथ में इतने लोगों को हमारे खबर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज पाएँ। तो अच्छा यही होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो आप लोगों को पता चल जाए। इसके अलावा एक और चीज़ है, व्हाट्सएप पर आजकल चैनल्स नाम का एक ऑप्शन आता है। तो हमने एक चैनल बनाया है व्हाट्सएप पे, उसको कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में, ये सारी चीज़ें हम अलग से एक वीडियो में दिखाएंगे। खैर, बढ़ते हैं आज के न्यूज़ में। मेरा नाम है कौशिक और आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूँ कागज़ नगर के लोकल समाचार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारा चैनल बंद पड़ा हुआ था। मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी था और बहुत ही ज़्यादा उसमें व्यस्त रहने के कारण दिन रात मतलब काम रहता था। ना फ़ोन उठाने की फुर्सत थी, ना मैसेजों का जवाब देने की। इसीलिए मैंने स्टेटस में बताया भी था कि मैं 6 तारीख तक किसी भी फ़ोन का जवाब नहीं दूंगा और ना ही किसी मैसेज का जवाब दूंगा। तो इस बीच में क्या क्या हुआ, आज सारे पहलुओं को जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कागज़ नगर में राजनीतिक टेंशन, युवकों की गई जान, नए एसपी साहब की बहाली, रेलवे परिचालन हुआ बंद, खत्म हुआ समर कैंप, कागज़ नगर का हाइड्रा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनीतिक चर्चा से। पिछले दिनों जब चैनल बंद था, एक महाभारत शुरू हो गई थी राजनीति की। आप लोगों को मैंने पिछले एडिशन के न्यूज़ में बताया ही था कि वहाँ पे जो है कोनेरू कोनप्पा साहब ने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय बोल दिया था। क्या कारण थे, क्या थे, सब कुछ आप जो है पिछले वीडियो में देख पाओगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हो उस वीडियो में। खैर, वो मीटिंग हुई थी डब्बा गांव में। चिंतलपानेपल्ली मंडल का जो है सेंटर पॉइंट है वो, वहाँ से बेज्जूर कौटाला सब नज़दीक नज़दीक है कागज़ नगर। ऐसे में वहाँ पे धूमधाम बढ़िया मीटिंग की थी कोनेरू कोनप्पा साहब ने, और चीफ गेस्ट बुलाया था एमएलसी में जो खड़े हुए थे प्रसन्ना हरिकृष्णा, उनको। खैर, ये सब हो गया, मीटिंग चल गई। लेकिन मीटिंग में अचानक से कोनप्पा साहब ने मुंह खोल दिया। मुंह खोल के वो बोले कि जो है हरीश बाबू के खिलाफ में कुछ बोल दिए, बिड्डा गिड्डा ये सब कुछ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। అక్కడ నేను 16 కిలోమీటర్ల రోడ్ చేపిస్తే ఒక పెద్ద మనిషి కోర్టుకి వెళ్ళి ఒక ఫర్లాంగ్ నిర్మల కోర్టు ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాడు ఆ భూమి మాది అని చెప్పి. ఆర్ఎండి రోడ్డు వేయడానికి అది ఆగిపోయింది, కోర్టు ఆర్డర్ చేయబట్టి. అది ఎంతో ఒక ఫర్లాంగ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి రోడ్డు దూరం. అక్కడ పోయి వర్షాకాలం కూడా బురదలో పోయి నాటు పెడతాడు. అక్కడ పోయి కోనప్ప రోడ్డు చెప్పలేదని మరి నాటు పెట్టిన రోడ్డు పెట్టి అప్పుడు గడ్డి మనుషులతో పీక్కోపోకుండా పోయి ఆనాడు నాటు పెట్టావు కదా, ఆనాడు నాటు పెట్టావు కదా బిడ్డ। तो जैसा कि आपने देखा कि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद में बीजेपी के जो हमारे विधायक है हरीश बाबू पालवाई, वो थोड़ा सा भड़क गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोनप्पा साहब, आप ही के वजह से जो है ये तुमड़ी हट्टी प्रोजेक्ट ये कालेश्वरम में शिफ्ट हो गया। अब तुमड़ी हट्टी प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, आपको बताता हूँ। दरअसल कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये चालू होना चाहिए था तुमड़ी हट्टी से, जो कि हमारे ही कागज़ नगर के नज़दीक में है। अगर वहाँ से चालू होता था तो उसका पानी का जो लाभ है हमारे आस पड़ोस के इलाकों में बहुत मिलता था। और इवन की ज़मीन ले ली गई है, ले करके उसमें कनाल खोदने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन बीच बीच में ही जो है इसको बंद कर दिया गया। केसीआर साहब ने स्टॉप कह दिया और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। अब किसी किसान ने जो है अपनी ज़मीन दे दी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें पानी मिलेगा, जो कि मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से ये महाभारत चल रही है। खैर, सीधा सीधा दोष जो है इन्होंने हरीश बाबू ने कोनप्पा के सर पे मर दिया कि आप ही के वजह से जो है ये तुमड़ी हट्टी प्रोजेक्ट केसीआर के साथ में जो है कालेश्वरम चला गया। आप देखते रह गए और आपने कुछ नहीं किया, यहाँ के किसानों का भारी नुकसान हो गया। अगर आपके अंदर सत्यता है तो आइए तुमड़ी हट्टी चलते हैं, सुबह 11 बजे मिलते हैं और वहाँ
वहां पे अंबेडकर की मूर्ति के सामने साक्षी होकर के जो है कसम खा के कहते हैं कि असल में तुमड़ी हट्टी प्रोजेक्ट का क्या हुआ था। ऐसा हरीश बाबू ने अपने घर पे जो है ऑफिस है उनका, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अच्छा, इसके बाद में कोनप्पा साहब के जो उनके जो पार्टी के लोग हैं उन सभी लोगों ने जो है प्रतिक्रिया देते हुए अगले दिन सुबह 11 बजे की तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद एक प्रेस मीट बुलाया। प्रेस मीट बुला करके हरीश बाबू को तबीयत से धो दिया और उसके बाद में वो लोग प्रेस मीटिंग के लिए निकलने की तैयारी में शुरू भी हो गए। लेकिन इतने में क्या हुआ कि पुलिस वालों ने उनको वहीं पे बिठा दिया कोनप्पा साहब के घर पे कि कोई भी किधर नहीं जा रहा है, सब लोग यहीं पे बैठ के रहिए। दूसरी तरफ बीजेपी वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। हरीश बाबू साहब के घर पे सब जमा हुए थे कि चलो तुमड़ी हट्टी चलेंगे। सुबह 8 बजे के आसपास उनके घर पे सब आ गए थे। निकलने ही वाले थे कि एमएलए साहब समेत सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है एमएलए साहब के घर पे बैठा दिया गया। बैठाने के बाद में जो है पूरा दिन ऐसे ही तनाव चलता रहा गुंटूर कॉलोनी में। कोनप्पा साहब के घर से शुरू करके हरीश बाबू के घर तक, राम मंदिर तक, हर जगह पुलिस ही पुलिस छाई हुई दिखाई दी। और कई सारे लोग फोन करते रहे उस दिन कि भैया हुआ क्या, पुलिस इतनी क्यों दिख रही है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था तो नहीं बता पाया किसी को जवाब। खैर, इसीलिए जो है ये सारा कार्यक्रम चला। अच्छा, इस बीच में रावी श्रीनिवास ने भी एंट्री कर ली। कांग्रेस पार्टी के रावी श्रीनिवास ने जो है एक अलग से स्टेटमेंट जारी कर दिया। वो कार के अंदर बैठे, सामने में फोन रखा डैशबोर्ड पे और हरीश बाबू को कहानी सुनाते चले गए। मतलब अच्छा से उनको धो दिया गया। ये सारे वीडियोस जो भी है उपलब्ध मेरे पास, मैं एक एक करके जो है चैनल पे डालूंगा। आप उसको पूरा जरूर देखिएगा। तेलुगु में रहेंगे, कौन क्या कह रहा है सब कुछ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी बीच में जो है शॉर्ट में बताऊं तो रावी श्रीनिवास ने जो है हरीश बाबू को भला बुरा कह दिया, बोले चप्पल से मार दूंगा, ऐसे कुछ शब्दों के भी प्रयोग किए गए। बहुत कुछ नाटक हुआ, जिसके बाद में जो है पुलिस चले गई और आखिर में दोनों पार्टियों के तरफ से, यानी कोनप्पा साहब के तरफ से कृष्णा, उनके जो भाई है कोनेरू कृष्णा, और यहाँ पे हरीश बाबू खुद, दोनों ने एक प्रेस स्टेटमेंट बुला करके मामले को अंत कर दिया। उसके बाद कोनप्पा साहब तो है कागज नगर में, हरीश बाबू दिल्ली चले गए, दिल्ली का एक ट्रिप मार के आए। अच्छा, इस बीच में गड़बड़ में जहाँ सबको पुलिस वालों ने पकड़ के रखा था, कोनप्पा साहब के जो भाई है कृष्णा, वो कौटाला में ही थे, वो कागज नगर में नहीं थे, कौटाला में थे। सुबह सुबह वो अपनी गैंग लेके निकले थे और बहुत उन्होंने जो है बातचीत सुना दी हरीश बाबू को। कहा कि अगर आदमी का बच्चा है तो आए, हम तो जा रहे हैं, उसको दम है तो आओ बोलो। ये सब शब्दों का उन्होंने जो है प्रयोग भी किया, जो कि हम सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकते, ठीक है ना। तो जबान खराब है सर, क्या किया जाए। राजनीति में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको खराब जबान वाले लोग पसंद होते हैं, है ना। मतलब कोई अच्छे से बात करे तो नहीं, कोई कुछ 2-4 गालियां दे के मार दिए तो ताली बजती है, सीटी बजता है, ये भी होता है। खैर, ये सब राजनीतिक टेंशन हुआ है। मैं आपको एक एक करके सारे वीडियोस जो है प्ले करके दूंगा, अलग अलग टुकड़ों में। कोनप्पा साहब ने पहले क्या कहा, फिर हरीश बाबू का प्रेस स्टेटमेंट, उसके बाद में रावी श्रीनिवास का वीडियो, फिर उसके बाद में जो हुआ घटना वो तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हो। इसके अलावा जब खत्म हो गया सब कुछ, तब कोनप्पा साहब के लोगों ने क्या कहा और हरीश बाबू ने क्या कहा, ये सब अंत तक मैं आपको जो है वीडियो एक एक अलग टुकड़े में दूंगा, आप देखिएगा जरूर। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी खबर पे। कागज नगर में इस बीच 3 युवकों ने अपनी जो है जान दे दी है। इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे केसों के बारे में मैं खुलकर बता नहीं सकता, क्योंकि YouTube का जो है एक कम्युनिटी गाइडलाइन होता है, जो कि अचानक से ये सब कहूंगा तो मतलब वायलेट हो जाएगा, जिस वजह से वीडियो को डिलीट भी किया जा सकता है YouTube के द्वारा। ऐसे में मैं खुलकर नहीं कहूंगा, आपस में आप लोगों को ही समझ लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक खबर ये है कि 19 साल का एक लड़का है, दाऊद सैयद नाम है उसका, और इंदिरा गांधी मार्केट के पास में उसका घर है। और वहां पे जो है वो निकला था अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन घर वापस नहीं आता है। कहा जाता है कि उसकी जो शरीर है उसको जो है कहीं पे दावागू रोड के पास में फेंक दिया गया था। बहुत ही अजीब सी परिस्थिति में वो शरीर मिला है, मतलब बहुत बुरी तरीके से, मतलब पत्थर से और बियर वगैरह के बॉटल वगैरह से जो है उस पर ऐसा किया गया। और उसके केस के बारे में आपको बता दूं तो मुझे अभी कुछ देर पहले ही खबर मिली है कि 5 लोगों पे आरोप लगाया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और पांचों के पांचों बताए जाते हैं कि दाऊद के ही दोस्त के सर्किल के लोग थे, ठीक है ना। तो दाऊद के सर्किल के लोगों पर ही शक आया है, उन लोगों को जो है पुलिस ने ले लिया है हिरासत में। अच्छा, इसके बाद दूसरे युवक की बात करूं तो वो भी बड़ी मार्केट का ही है। उसके पिताजी एक बड़े कपड़ा व्यापारी हैं और बच्चा जो है कुछ मेडिकल वगैरह पढ़ने के लिए वियतनाम गया था। आई थिंक, मुझे जो लगता है, मुझे उतना कुछ मालूम नहीं है, वो या तो सॉफ्टवेयर के काम से या फिर मेडिकल की पढ़ाई से वियतनाम गया होगा। खैर, वहाँ पे बाइक पे जा रहा था, बाइक बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड थी, मेन रोड पे चल रही थी और मुड़ना था, मुड़े नहीं, वो लोग दीवार से जा टकराए, सर्वर फूट गया और जान
उसके बाद में तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये सब हुआ दूसरी घटना में। तीसरी एक घटना आपको बता दूं, जहाँ पे आए दिन जो है एक युवक नया नया शादी किया था, अपनी पत्नी के साथ में बहुत उसकी चिक चल रही थी, समझ रहे हैं ना, मतलब आए दिन दोनों मियाँ बीवी झगड़ते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद में इसको समझ नहीं आया, ये कुछ नशा वशा किया और खुद को जो है मतलब ऐसे आप समझ ही रहे होंगे उसने क्या किया होगा। तो ऐसे करके जो है एक एक करके जाने चली जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सभी की आत्मा को जो है शांति मिले, ये हमारी कामना रहेगी। और आप चाहे तो कमेंट में RIP या ओम शांति लिख करके जो है इन लोगों के लिए अपना श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हो। और आप लोगों में से अगर किसी के ये लोग करीब रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा इनको संभालिए, इनके परिवारजनों को संभालिए, क्योंकि लोगों ने अपने घर का जलता चिराग जो है खोया है। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और फाइनल जो केस मैं बताया, घर में कलह के कारण एक जान चली, ये भी बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम तीसरी खबर पे चलते हैं, जो कि है हमारे SP साहब से जुड़ी हुई। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP साहब, मतलब पूरे जिले में सबसे टॉप एंड टॉप बड़े वाले पुलिस, समझ रहे हैं ना। तो DV श्रीनिवास राव साहब थे इतने दिन, उनका ट्रांसफर हो गया है, उनको कहीं और भेज दिया गया है DIG साहब द्वारा। उनके जगह पे अभी एक नए SP साहब को कोमरम भीम जिला संभालने के लिए भेजा गया है। हाँ, इनका नाम है सुभाष पाटिल, ठीक है ना। ये आप उनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे सुभाष पाटिल साहब की। और ये जो है अभी प्रोविजनली जो है हमारे ज़िले में आए हैं। अब पता नहीं ये रहेंगे या इनका कुछ हफ्ते में तबादला कर दिया जाएगा। मतलब जब ट्रांसफ़र होता है ना दोस्तों, ऐसे नहीं होता कि एक गया तो एक आ गया, बीच में एक व्यक्ति को प्रोविजनली भेजाते हैं कुछ हफ्तों के लिए, दिनों के लिए, मतलब आप रहो और उसके बाद हम बड़ी वाली मीटिंग करके किसी को भेजाते हैं, तब तक आप रहो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो बीच में भेजा गया व्यक्ति है, इनके साथ सेट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है प्रोविजनल जो ट्रांसफ़र है उसके तहत। खैर, अभी सुभाष पाटिल साहब हमारे ज़िले में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका हमारे ज़िले में। अगर आप लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं तो वेलकम SP साहब कमेंट में आप लिख करके उनको बता सकते हो, अपना जो है यहाँ पे प्रेजेंस दर्ज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पे। मैं एक्चुअली हैदराबाद गया हुआ था, कल ही मैं आ रहा था वापस भाग्यनगर में आ रहा था, तभी एक अनाउंसमेंट हुई कि भाई भाग्यनगर एक्सप्रेस सिर्फ मंचिरियाल तक ही चलेगी। उसके बाद मुझे नवजीवन पकड़ के कागजनगर आना पड़ा। खैर, बात यह है कि रेचनी रोड, यहाँ से लेके रेचनी रोड तक का ट्रिपल लाइन का काम पूरा हो चुका है रेलवे का। उसके बाद रेचनी रोड से लेकर के बेल्लमपल्ली तक ट्रिपल लाइन का काम नहीं हुआ था, वो अभी किया जा रहा है। इस वजह से जो है बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल करके रखा गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो, बहुत सारी ट्रेनें हैं, आई थिंक 8-9 ट्रेनें हैं जो कि कैंसिल है इस टाइम पे, और कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रेन है हमारी कागजनगर एक्सप्रेस है, इंटरसिटी एक्सप्रेस है और हमारी भाग्यनगर एक्सप्रेस है, तो इन गाड़ियों को जो है अभी बंद करके रखा गया है, वो सिर्फ मंचिरियाल तक ही चल रही हैं। इसके अलावा जो हमारी बलारसा जाने वाली गाड़ियां हैं, मतलब काजीपेट बलारसा एक्सप्रेस है या फिर रामगिरी है, ये सारी गाड़ियों को तो टोटली बंद करके रखा गया है। पुशफुल हमारी पूरी तरीके से बंद हो गई है। कब तक? 5 जून से लेके 20 जून तक, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, कल से मैं देखा था, मतलब 5 जून कल था, और 20 जून तक ये लगातार चलता रहेगा। अगर आप लोग ये सब देखना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि कोई एक बड़ी सुपरफास्ट गाड़ी में बैठिए, मंचिरियाल तक जाइए, आपको काम होता हुआ दिखेगा। रेचनी रोड से लेके बेल्लमपल्ली तक पूरा नया ट्रैक डाला जा रहा है, नए सिग्नल लगाए जा रहे हैं, उसके बाद में नॉन इंटरलॉकिंग होगी, फिर इंटरलॉकिंग होगी, बहुत सारा काम करना पड़ता है। वहाँ पे नया पटरी बिछाते समय जो है गिट्टी वगैरह डालते हैं, बहुत धूल उड़ता है। ट्रेन जब भी चलती है वहाँ पे ट्रेनों की रफ्तार को भी कम कर दिया गया है। तो जो दौड़ती हुई ट्रेन आती थी बेल्लमपल्ली के बाद कागजनगर, अब स्लो आने लगी है थोड़ा सा, मतलब बेल्लमपल्ली के बाद में उसका स्पीड रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है रेचनी रोड तक। तो वो थोड़ा एक 10-15 किलोमीटर का आई थिंक स्ट्रेच है जहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार पे थोड़ा सा रुकावट आया है। तो ये थी रेल परिचालन से जुड़ी खबर। आप लोगों को अगर हैदराबाद जाना है तो सीधी सीधी बात बता दूं, पहले तो हमारे शो होता था गुड मॉर्निंग कागजनगर, आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों का व्यू अच्छा नहीं आ रहा है उसमें। साथ ही साथ लोग मुझे बहुत टॉन्ट करते थे, ट्रेन के बारे में क्यों बताते हो, ट्रेन के बारे में तो हमको सभी को पता ही है। और आज जब गुड मॉर्निंग कागजनगर बंद है तो भी लोग मुझे फ़ोन करते चले जाते हैं, भैया फला ट्रेन चल रही कि नहीं चल रही कि नहीं। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ही उसको चलाने की कोशिश किया था उस शो को, लेकिन
खैर अब उतना व्यू मिलता नहीं तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं सुबह सुबह अपना, इसीलिए नहीं बना रहा हूं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों के पास में जो वेयर इज़ माई ट्रेन या CRIS जो सॉफ्टवेयर होती है, NTES सॉफ्टवेयर होती है, सब डाउनलोड कीजिए, उसी में देखिए कोई स्पेशल वेशल मिले तो हैदराबाद जाने के लिए। और बस में जा रहे हैं तो पहले बुकिंग करा लेना बॉस, क्योंकि ट्रेन नहीं है इसीलिए बहुत सारे लोग बस में जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कम पैसे में जाना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप लोग कागजनगर, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सब का टाइम जो मंचिरियाल में होता है उस हिसाब से जाओ, लेकिन बस से यहाँ में पहले ही बैठ के चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरसिटी पकड़ना है, ठीक 1 बजे कुछ टाइम होता है इंटरसिटी का मंचिरियाल में, आप जो है यहाँ से 10 बजे चले जाओ बस में, वहाँ उतर के 1 बजे ट्रेन चढ़ जाना वहाँ से। तो ऐसे करके आप लोग जा सकते हो। वैसे भी लेडीज के लिए तो बस फ्री ही है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं होगी। ये थी ट्रेन से जुड़ी खबर। अब अगले खबर पे आते हैं जो कि हो गया समर कैंप से जुड़ा हुआ। आज से 1 महीना पहले मैं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल गया था एक समर कैंप के उद्घाटन में। आज वो समर कैंप 1 महीने के बाद में खत्म हो गया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया समर कैंप था। आज के भी प्रोग्राम में उन लोगों ने मुझे बुलाया था और वहाँ जाके मैं देखा बच्चों ने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस दिए। वहाँ पे जो है उन लोगों ने श्लोक का जो है, वहाँ पे जो हिंदू कल्चर में श्लोक बोले जाते हैं मंत्र, उसका जो है एक प्रेजेंटेशन दिया। बच्चों ने बहुत अच्छा जो है आर्ट चिपका रखा था, पेपर पे ड्राइंग वगैरह बना के एक अलग से एक रस्सी पे टांग के चिपका के रखा था, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बच्चों ने तो वहीं बैठ के इंस्टेंट आर्ट करके बताया कि मतलब कैसे उन लोगों ने ड्राइंग बनाई। तो जगह पे बैठे बैठे पेंसिल और कलर लेके वो लोग अपना काम कर दिए। साथ ही साथ डांस का भी वहाँ पे क्लास चला, वो भी उन लोगों ने बताया। और एकदम सीधा साधा डांस था दोस्तों, बहुत ही अच्छी शालीनता के साथ बच्चों ने वहाँ पे डांस का प्रदर्शन किया। मतलब कोई मॉडर्निटी नहीं थी, लेकिन क्या था, अच्छा था। मतलब सांस्कृतिक टाइप का एक वहाँ पे अनुभव देखने को मिला। गीता के श्लोक भी वहाँ पे बच्चों को सिखाए गए और साथ ही साथ में जो है बच्चों ने वहाँ पे वैदिक मैथ्स भी जो है सीखी थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन लोगों ने प्रेजेंटेशन में करके बताया। और एक गुरुजी थे रघु सिंह जी, वो आए थे। वैसे वो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के बड़े एक मतलब पदाधिकारी हैं, लेकिन उनके अंडर में जो है एक स्वशोधन ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट है, उनके द्वारा ये समर कैंप आयोजित करके दिया गया था। बच्चे समेत उनके माता पिता भी आए थे। माता पिताओं ने कहा कि वैसे भी हर साल बच्चे घूमने जाते ही हैं, इस साल हम लोग उनको जो है इस समर कैंप के लिए रखे कागजनगर में ही, कहीं भेजे नहीं बाहर नानी मामा के घर घुमाने के लिए। लेकिन अच्छा टाइम कटा। ये 1 महीने में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और सारे जो पेरेंट्स थे सारे वो लोग बहुत ही सेटिस्फाइड दिखाई दिए अपने बच्चों के अंदर ये इम्प्रूवमेंट आता हुआ देख के। मतलब बच्चों का है अभी ऐसा कि बच्चे स्कूल में तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, ये एक्स्ट्रा करिकुलर भी समर कैंप में कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को एज ए गेस्ट बुलाया गया था। पुरुषोत्तम झंवर साहब थे हमारे हल्दीराम वाले, डॉक्टर श्रीनिवास जी थे और कमल किशोर बंग साहब थे। वो भी सरस्वती शिशु मंदिर के जो है बड़े पदाधिकारी है कमल किशोर बंग साहब। और अनीता डॉक्टर थी, वो भी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो शायद अध्यक्ष है ये पूरे जिले की सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का। एक्चुअली सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का कोई मालिक नहीं होता। ये जो RSS है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनके ही कुछ मतलब जो स्वयं सेवक लोग हैं वही एक बॉडी बनाते हैं, मतलब कमिटी बनाते हैं। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सारे मिल करके जो है एक बॉडी बनाते हैं और यही बॉडी जो है स्कूल को चलाती है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे जो है ग्रुप बनता है, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और यही ग्रुप जो है पहले कागजनगर में स्कूल लेवल का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, फिर विभाग लेवल का होता है और फिर जैसे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक होता है। कागजनगर का जो ये सरस्वती शिशु मंदिर है, ये नेशनल जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल्स है, करीब आई थिंक 10,000 से ज़्यादा स्कूल है, उसमें से ये अपने कागजनगर में 2 स्कूल्स मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा है। मतलब इन सभी के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में जाकर के। और मैं आप लोगों को मतलब एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग अगर ये सारी सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो एक बार जब ये स्कूल खुल जाएगा, आई थिंक 12 या 14 को स्कूल खुल रहे हैं, प्रेयर के टाइम ज़रूर जाना। सुबह का जो प्रेयर होता है ना स्कूल्स में, इस स्कूल के प्रेयर में ज़रूर जाना। एक अलग ही अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। सॉरी। तो आते हैं आज की आखिरी खबर पे। आखिरी खबर क्या है? कागजनगर में भी हाइड्रा प्रोजेक्ट चालू हो गया है। हाइड्रा प्रोजेक्ट का मतलब आप लोग पेपर वगैरह न्यूज़ में पढ़े ही होंगे, सुने ही होंगे। हैदराबाद में जो चल रहा है कि मूसी नदी और बड़े नालों के आसपास के घरों को तोड़ दिया जा रहा है नाले की वाइडनिंग के लिए। आपको पता ही होगा जब रास्ता बनता है तो रोड वाइडनिंग के लिए क्या करते हैं, रोड के आसपास घरों को तोड़ देते हैं। वैसे ही नालों की वाइडनिंग, नदी की वाइडनिंग की जाती है तो उसके आसपास में जो घर है उनको तोड़ दिया जाता है। तो ये हाइड्रा प्रोजेक्ट के जैसे ही जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है कागजनगर में।
हाइड्रा प्रोजेक्ट हैदराबाद में ही चलता है। तो उसी की तर्ज पे जो है पूरे तेलंगाना में हर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर 100 दिनों तक का एक प्रोग्राम बनाया गया है। इन 3 महीनों में अभी चूंकि बारिश आने वाली है, फिर कहीं पानी जाम हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुराने घर टूट के गिर जाएंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले खुद ही जा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या भाई आप तोड़ते नहीं, हम तोड़ना ऐसा। तो जो भी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, सबसे पहले ऐसी बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं जिनका कोई कागज नहीं है। दूसरा, ऐसी बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं जिनका साइज ओवर साइज है, मतलब उनके पास है 30 बाई 60 की जगह 40 बाई 80 में उन्होंने घर बना लिया, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस घेर लेते हैं, वेस्ट लैंड है ना, क्या होता, उन्होंने घेर लिया, बना लिए, उनको भी तोड़ेंगे। अच्छा, तीसरा, ऐसे कुछ घर हैं बहुत पुराने हैं, वो रिपेयर होने का नाम नहीं, कब गिरते नहीं पता, बारिश हुई गिर गए क्या पता, ऐसे जो पुराने टाइप के घर हैं उनको बोल रहे हैं कि भैया फिर गिरेंगे आपके ऊपर ये सारी चीज़ें, पता नहीं चलेगा, इसको तोड़ो। आप तोड़ते कि हम तोड़ना, ये वाली क्वेश्चन अभी जो है चल रही है। एक टाउन प्लानिंग जो है एक इंस्पेक्टर बैठाए गए हैं TPI, और ये जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है कि पूरा कागज नगर घूमो यार, ऐसे आइडेंटिफाई करो एक एक वार्ड में कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जिनको तोड़ा जा सकता है, लिस्ट बना रहे हैं और बुलडोजर लेके पहुंच जा रहे हैं। आई थिंक रोज 6-7 प्रॉपर्टीज ये लोग तोड़ रहे हैं। तो सोचिए 100 दिन में ये लोग कागज नगर के 600-700-800 प्रॉपर्टीज को तोड़ चुके होंगे, कुछ नहीं तो भी 500 घरों को तो ये लोग तोड़ ही देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा एक प्रोग्राम जो है कागज नगर में चल रहा है और बहुत सारे जगहों पे चल रहा है। वैसे तो कागज नगर में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं दोस्तों जिनका कोई पेपर ही नहीं है, अनअसाइंड एरिया है। मतलब आपको बता दूं, नौगांव बस्ती, कौन से घर के पास पेपर है, कोई घर के पास कोई कागज नहीं है, वहाँ जिसको जो जगह मिल गई वो लोग वहाँ रहना शुरू कर दिए हैं। इवन कि उसको रेगुलराइज भी नहीं कर रहे, उन लोग क्या कर रहे हैं, बस आप रहो, आपसे कुछ करना लेना है नहीं, देना है नहीं, पड़े रहो अंदर अंदर, हाँ, ऐसे करके जिंदगी काट रहे हैं। कल के दिन आ जाएंगे बुलडोजर लेके पूरा कॉलोनी तोड़ देंगे, बोलेंगे किसी के पास पेपर नहीं है। पेपर बना के दो, आप लोग टाउन प्लानिंग कर रहे हो ना, तो सबसे पहले प्लान करो कि इनको रखना कहाँ है। डबल बेडरूम तो किसी से बनता है नहीं कि इन लोगों को उठा के वहाँ भेज दें, ये जगह साफ कर दें, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं, डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, डायरेक्ट पहुँच के आके तोड़ देंगे, बोलेंगे ये नाला कब्जा है, ये रोड कब्जा है, यहाँ से एम्बुलेंस जाता क्या। ये है प्रशासन, किसी को कोई नहीं नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आओ तोड़ के चले जाओ। ये जो है तेलंगाना की सरकार कर रही है। फ्री में लेडीज को बस, फ्री में कौन सा बारीक चावल, और फ्री में घर तुड़ाई का बुलडोजर, ठीक है ना। तो ये सारी कार्यक्रम जो है तेलंगाना के सरकार की ओर से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ताकि नालों के आसपास में जो जबरदस्ती लोगों ने थोड़े थोड़े करके घर बना दिए हैं उसको तोड़ दिया जाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उसको भी तो सॉल्व कीजिए। खैर, ये सारी चीजें हैं। और आज मेरे ख्याल से शुक्रवार है, हाँ आज शुक्रवार है, परसों रविवार है। रविवार के दिन अपना लाइव सेशन रहता है, उस दिन क्या बोलना है सेशन में आप लोग जरा रिकमेंड कीजिए और जो है कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को जो है संडे के दिन लाइव सेशन में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करके मतलब बता पाऊँ। ओके, तो आज बहुत दिनों बाद मिले, इसलिए लंबा चला गया वीडियो। यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार।